हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आज का जो लेक्चर होगा लेक्चर 4 होगा। इसमें हम आपको चैप्टर 2 बता रहे थे इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड क्या था, एंड वेल्डिंग था। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर तो आपका समाप्त हो चुका है। दूसरा चैप्टर का जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक वाटर हीटर यानी घरेलू जल ऊष्मक। यानी इसमें होता क्या है दोस्तों, इसको पहले हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसके बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। इसके वर्किंग कंस्ट्रक्शन सारी चीज़ों के बारे में हम ध्यान में रखेंगे। तो इसका प्रयोग क्यों किया जाने लगा, कि इसके बारे में आया क्यों, यह आया क्यों, इसके बारे में पहले हम ध्यान में रखेंगे। तो पहले होता क्या था कि जैसे पानी वानी को गर्म करना होता था तो हमें क्या करना पड़ता था, ईंधन को इकट्ठा करना पड़ता था, लकड़ियों को इकट्ठा करना पड़ता था, तब उसको जला के पानी को गर्म किया जा सकता, गर्म किया जाता था। तो ये पानी जो गर्म करने की आवश्यकता हुई दोस्तों, ये आपको पता होगा कि ठंडी का मौसम होता है तो उसमें हमें गर्म पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो उस समय हमारा ईंधन का लॉसेस बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक हीटर आया तो उसमें क्या हुआ कि हमारा सभी चीज़ों का बचत होने लगा। ठीक है, हमें लकड़ी ईंधन की खोज मतलब ईंधन को जुटाने के लिए मतलब कि कम समय लगा और ईंधन इसमें ज़्यादा खर्च होता था। ठीक है, लेकिन जब हमारा इलेक्ट्रिक वाटर हीटर आया तो इसमें क्या हुआ कि जो समय भी कम लगा और इसकी जो आप हीटेड करने की जो क्षमता होती है बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए इस प्रकार के हीटर का प्रयोग, मतलब इस प्रकार के हीटर का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, आइए देखते हैं घरेलू कार्यों में गर्म जल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने जैसे कि बताया कि घर के कार्यों में इस प्रकार के यानी गर्म जल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। खाना बनाने में ठंडी के मौसम में जब ठंडा ज़्यादा पड़ने लगती है तो पानी को गर्म करके स्नान करने में, ठीक है, तो बहुत ही मज़ा आता है जब गर्म पानी के साथ ठंडी के मौसम में नहाते हैं। तो कपड़े धोने में आदि कार्यों में गर्म पानी की आवश्यकता होती है। पहले जब विद्युत की व्यवस्था नहीं थी तो लोग आग जलाकर पानी को गर्म कर लेते थे। लेकिन अब क्या है मेरे दोस्तों, पहले की बात की जा रही है, लेकिन अब क्या है, इस समय क्या है, लेकिन इस समय गैस जलाकर विद्युत प्लेट हीटर द्वारा, इमर्सन रॉड द्वारा आदि की सहायता से पानी को गर्म किया जाता है। तो आप लोग देखते हैं जैसे कि पहले देखा जाता था तो इस प्रकार की आपको आग जला के लकड़ियों के माध्यम से ऊष्मा उत्पन्न किया जाता था, उसके द्वारा क्या करते थे, पानी को गर्म करते थे। लेकिन अब क्या है दोस्तों, इस प्रकार आप गैस जला के वाटर को हीट कर ले रहे हैं। एक है आपका प्लेट हीटर द्वारा भी कर ले रहे हैं, इमर्सन रॉड द्वारा भी क्या कर रहे हैं कि हम पानी को गर्म कर ले रहे हैं। आइए इससे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को देखते हैं अब आगे क्या है इसमें। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को एक डिब्बा बनाना है। डिब्बे में क्या करना है, यहाँ जो होगा ड्रेन, ड्रेन का मतलब होता है कि जो भी हमारा वाटर बचता है या खराब वाटर जो है उसको इस ड्रेन की सहायता से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। आप लोगों ने ट्रांसफार्मर में भी देखा होगा कि नीचे ड्रेन लगा होता है जो कि ऑयल को निकालने का काम किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें दो थर्मोस्टेट लगा होता है, एक हीटर, यानी इसमें दो थर्मोस्टेट लगा होता है। अब इसे यहाँ से देखते हैं तो ये जो आपका अंदर वाला पार्ट है इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये अंदर वाला पार्ट की बात की जा रही है। अब बाहरी आउटर केसिंग देख ही रहे हैं आप लोग, और इसके अंदर क्या है, इनर टैंक, यानी ये अंदर का टैंक है। अगर ओवरफ्लो होता है तो यहां से आपको एक दिखाया जाएगा ओवरफ्लो के लिए। ठीक है अब देखिए यहाँ के एक पॉइंट हम दिखाया गया है, इस पॉइंट को वाटर हीटेड आउट कहेंगे। यहाँ यानी यहाँ से जो हमारा जल होगा, गर्म जल, यहाँ से बाहर निकाला जाएगा और यहाँ से क्या करेंगे, हम ठंडे पानी को अंदर डालेंगे। ठीक है, अब आइए इसकी कैसे लिखना है आपको, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसकी जो संरचना है, इसकी संरचना में एक पानी की टंकी होती है, यानी ये कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है तो इसके कंस्ट्रक्शन में एक पानी की टंकी होती है जो आपको दिख रहा होगा, जो दो प्लेट से बनी होती है। दोनों लेयर के बीच इंसुलेटिंग मटेरियल भरा होता है, यानी जो एक लेयर ये हो गया, एक तरफ का लेयर ये हो गया, इनके बीच में क्या भरा जाता है, इंसुलेटिंग मटेरियल भरा जाता है जो ताप को कंट्रोल करता है। यानी जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है वो क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। किसको, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और आगे क्या है, इसमें हीटिंग एलिमेंट लगे होते हैं। हीटिंग एलिमेंट किस लिए लगे होते हैं, ताकि हमारी जो वाटर है उसको हीट करे। ठीक, जो सप्लाई को ऑन करने पर पानी को गर्म करने लगता है, यानी जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है किस लिए, जब हम सप्लाई को ऑन करेंगे तो क्या करेगा, पानी को गर्म करने लगेगा।
पानी के तापमान को नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे दोस्तों, कि पानी के तापमान को नियंत्रित करने के लिए यानी कंट्रोल करने के लिए हम थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। हम आपको बता दें कि यही आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि थर्मोस्टेट का प्रयोग पानी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं। प्लीज दोस्तों इसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्मोस्टेट की सहायता से पानी को आवश्यकता अनुसार गर्म कर सकते हैं। जब पानी का तापमान सेट किए गए, यानी जो हमारा पानी का टेम्परेचर है सेट किए हुए तापमान तक पहुंच जाता है, यानी जो हम अपने से पहले से ही सेट किए रहते हैं, यानी प्री सेट कहते हैं, जो पहले से सेट किया हुआ होता है उसे प्री सेट, जैसे कि हमने आप लोगों को स्कैडा में बताया था, पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर स्कैडा जो आपका सब्जेक्ट था उसमें हमने आपको बताया था कि प्री सेट क्या होता है, जो पहले से ही सेट किया हुआ हो, उस वैल्यू के देखिए सेट किए हुए तापमान तक पहुंच जाता है। यानी जो हमने पहले से ही सेट किया है उस टेम्परेचर पर पहुंच जाता है तो क्या कर देगा, वो आउट कर देगा, यानी कट आउट कर देगा, सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देगा। तब थर्मोस्टेट सप्लाई कट कर देता है, यानी जब अपने पहले वाले टेम्परेचर पे जो हम सेट किए हैं उस पर पहुंच जाएगा तो सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा। और जैसे ही पानी का तापमान कम हो जाता है थर्मोस्टेट सप्लाई को ऑन कर देगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट है मेरे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे आप लोग कि जैसे कि हमारा टेम्परेचर क्या होगा, जैसे कि टेम्परेचर जितने पे हम जैसे 75 डिग्री सेल्सियस पे हमने सेट कर दिया, तो 75 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही पहुंचा उसके बाद क्या कर देगा, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही हमारा 75 डिग्री सेल्सियस से जैसे कि हमारा 70 डिग्री सेल्सियस हो गया तो क्या होगा, सप्लाई हमारा ऑन कर देगा थर्मोस्टेट से। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है और यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है। ठीक, यह प्रोसेस क्या होता है, लगातार चलता रहता है। अब बात आती है मेरे दोस्तों इसके एप्लीकेशंस की। तो इसका एप्लीकेशन आप लोगों ने बहुत जगह पे देखा होगा, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि वैद्युत अंगीठियां देखा होगा, अंगीठी तथा तवा। इसमें तवा भी होता है कि जो इलेक्ट्रिक से चलता है, किससे चलता है, इलेक्ट्रिक से चलता है। इलेक्ट्रिक स्टोव देखा होगा दोस्तों, स्टोव देखा होगा, सब लोगों के घर में होगा स्टोव, जो आपका डीजल पेट्रोल मिट्टी का तेल से चलता है, लेकिन डीजल पेट्रोल से नहीं दोस्तों, ये मिट्टी के तेल से चलता है। ठीक है, वो आपका दूसरा है। इलेक्ट्रिक केतली तो देखी ही होगी आप लोगों ने, केतली में जिसमें कि आप लोग इलेक्ट्रिक को चालू करेंगे, उसमें जो भी हमें चीजें बनाना होता है उसको उसके अंदर डाल देते हैं। सास पेन केतली होता है। रूम हीटर तो सबने देखा होगा, वाटर हीटर भी देखा होगा। इलेक्ट्रिक प्रेस तो सभी ने देखा होगा। हेयर ड्रायर भी क्या होता है मेरे दोस्तों, इसमें भी क्या होता है कि इसका यूज कर लेते हैं, इसके एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, यानी कि हमने आज के लेक्चर में यह देखा कि डोमेस्टिक वाटर हीटर के बारे में जाना कि इसका प्रयोग क्यों किया जाने लगा। ठीक है, इसका प्रयोग पहले ये ध्यान में रखेंगे, इसका प्रयोग क्यों किया जाने लगा, क्योंकि इसमें जो आप लोग देखेंगे तो पहले के हिसाब से हम कंपेयर करेंगे आज के हिसाब को। ठीक है, यानी पहले वाले टाइम को कंपेयर करेंगे आज के टाइम से तो हमें सब चीज़ें पता हो जाएंगी। पहले बहुत ही कठिनाइयाँ थी दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी हमें बहुत सारी आराम मिलने लगा। ठीक है, बहुत ही हमें कंफर्टेबल महसूस होने लगा। ठीक है, तो पहले क्या होता था, साइकिल से लोग चलते थे, लेकिन आज क्या हो रहा है कि सभी के घरों में एक एक मोटरसाइकिल है। ठीक है, सभी के घरों में मोटरसाइकिल है। अब साइकिल लोग कम पसंद करते हैं। ठीक, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये कैसे हमें पढ़ना है। ठीक, तो आप लोगों को इसके बारे में पता हो गया होगा कि डोमेस्टिक वाटर हीटर होता क्या है, कि इसका प्रयोग क्यों किया जाने लगा। इसका कंस्ट्रक्शन आप लोगों को बता दिया कि इसके कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। इसके कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसमें दो लेयर होते हैं। क्या क्या होते हैं, दो लेयर होता है, और इन दोनों लेयर के बीच में हम क्या भर देते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल भर देते हैं। और इसमें जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है वो क्या होता है, यह जो हीटिंग मटेरियल होता है वो क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक, इसके बीच में जो हीटिंग मटेरियल भरा जाता है वो क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक, यानी हमारा तापमान ज़्यादा ना बढ़ जाए और तापमान हमारा मेंटेन रहे। ठीक, तापमान हमारा ज़्यादा ना बढ़ जाए और तापमान हमारा मेंटेन रहे। ठीक, अब क्या कहा हमने कि इसमें क्या करते हैं, सप्लाई। और इसमें बहुत ही अच्छी पॉइंट हमने एक बताया कि इसमें थर्मोस्टेट का प्रयोग किया, पानी को क्या करते हैं, पानी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं। ठीक, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे दोस्तों, और क्या कहा हमने कि इसमें पानी के टेम्परेचर को पहले ही सेट किया जाता है। ठीक, पानी के टेम्परेचर को पहले सेट कर देते हैं और सेट करने के बाद जैसे कि हमारा पहले वाले जितने पे हम सेट किए हैं उस पर पहुंच जाता है तो क्या करता है, यह सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है, और जैसे ही हमारा टेम्परेचर कम होता है वो सप्लाई को ऑन कर देता है। ये सारे किसकी बात है, थर्मोस्टेट का काम है। ठीक,
तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो हमने आपको कहा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना है थर्मोस्टेट के बारे में, प्लीज आप उसको जरूर लिखिएगा। चलिए, जय हिंद जय भारत।